नमस्ते। आजकल दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है ना कि सब कुछ बिखरा हुआ है। कहीं कुछ तो कहीं कुछ और। पर असल में ये सब ना एक ही कहानी के अलग-अलग हिस्से हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, एक तरफ तो दुनिया के कुछ बड़े देश अपनी खुद की डिजिटल करेंसी बनाने की सोच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पुराने व्यापारिक दोस्त हुआ करते थे, उनके बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। और इन सब के बीच एक सवाल सबके मन में है कि भविष्य के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा आएगी कहाँ से। तो सवाल यही है कि इन सब में कॉमन क्या है, ये सारी खबरें आपस में जुड़ी कैसे हैं। ये सब इस बात का इशारा है कि दुनिया में जो पावर का बैलेंस है ना, वो बदल रहा है। आइए एक एक करके इन धागों को जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैसे और व्यापार की, क्योंकि इस वक्त यहाँ बहुत कुछ बदल रहा है। देखिए, भारत ने एक बहुत बड़ा आइडिया सामने रखा है। क्या हो अगर ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका अपनी अपनी डिजिटल करेंसीज को आपस में जोड़ दें। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि ग्लोबल ट्रेड के लिए अमेरिकी डॉलर पर जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। वही डॉलर जो अब तक पूरी दुनिया पर एक तरह से राज करता आया है। और मजे की बात ये है कि ये सिर्फ कोई टेक्निकल बदलाव नहीं है, इसे अमेरिका के लिए एक सीधी चुनौती की तरह देखा जा रहा है। सोचिए, अगर ऐसा हो गया तो दुनिया में पैसे की ताकत का पूरा खेल ही बदल सकता है। ये सिर्फ करेंसी की बात नहीं है, ये पावर की बात है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पैसे तक ही सीमित नहीं है। दुनिया में व्यापार के नए नए दोस्त भी बन रहे हैं और नए ग्रुप्स भी तैयार हो रहे हैं। जरा सोचिए, भारत और यूरोप, अगर ये दोनों मिल जाएं तो एक ऐसा मार्केट बन सकता है जहां 2 अरब लोग होंगे, मतलब दुनिया की आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा। और ये मार्केट इतना बड़ा होगा कि दुनिया की टोटल जीडीपी का 25% हिस्सा यहीं से आएगा। इसीलिए इसे मजाक में नहीं, बल्कि बड़ी गंभीरता से मदर ऑफ ऑल डील्स यानी सभी डील्स की मां कहा जा रहा है। तो ये सिर्फ एक ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है, इसके पीछे एक गहरी स्ट्रैटेजी है। भारत इसके जरिए अमेरिकी टैरिफ के प्रेशर से बचना चाहता है, तो वहीं यूरोप चीन पर अपनी डिपेंडेंसी, अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। ये दिखाता है कि आजकल ट्रेड सिर्फ चीजें बेचने खरीदने का नाम नहीं रह गया है, बल्कि ये दोस्ती और दुश्मनी का एक बड़ा खेल बन चुका है। और ये स्लाइड दिखाती है कि जो पुराने रिश्ते हैं वो कितने नाजुक हो गए हैं। जब कनाडा ने चीन से थोड़ी सी नजदीकियां बढ़ाने के संकेत दिए, तो ट्रंप की तरफ से ये सीधी सीधी कड़ी चेतावनी आई। इससे पता चलता है कि दुनिया में व्यापार का माहौल कितना अनिश्चित, कितना अनसर्टेन हो गया है। चलिए अब बात करते हैं एनर्जी की। ऊर्जा के मामले में दुनिया कैसे बदल रही है, ये देखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बात तो साफ है, भविष्य में जिसके पास एनर्जी होगी, उसी के पास असली पावर होगी। हाल ही में भारत ने यूएई के साथ 3 अरब डॉलर, जी हाँ, 3 बिलियन डॉलर्स का एक बहुत बड़ा एलएनजी सौदा किया है। ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये भारत का अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को आने वाले कई सालों के लिए पक्का करने का एक बहुत बड़ा कदम है। और भारत यहाँ एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ भारत अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, तो दूसरी तरफ उसे अमेरिका का दबाव भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन भारत की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी बिल्कुल साफ है, अपने 140 करोड़ लोगों के लिए सस्ती ऊर्जा सबसे पहले, बाकी सब बाद में। और ऐसा ही एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला जापान को भी लेना पड़ा। फुकुशिमा हादसे की वो दर्दनाक यादें आज भी ताज़ा हैं, लेकिन उसके बावजूद देश ने एनर्जी की कमी को देखते हुए दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट को फिर से शुरू कर दिया है। ये दिखाता है कि एनर्जी सिक्योरिटी आज कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं उन 3 ताकतों की जो इन सभी बदलावों के पीछे हैं: टेक्नोलॉजी, लोग और अपनी पावर दिखाने का तरीका। चलिए पहले थोड़ा साइंस की दुनिया में चलते हैं। सर्न के साइंटिस्ट सुपर कंडक्टिविटी पर काम कर रहे हैं। अब ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह की जादुई अवस्था है, जहां बिजली बिना किसी रुकावट के जीरो लॉस के साथ दौड़ती है। जरा सोचिए, अगर ये मुमकिन हो गया तो टेक्नोलॉजी में क्या क्रांति आ सकती है। और इस जादुई अवस्था को पाने के लिए उन्हें मशीनों को डीप स्पेस से यानी अंतरिक्ष से भी ज्यादा ठंडा करना पड़ता है।
ये कमाल का विज्ञान हमें ब्रह्मांड की उन पहेलियों को सुलझाने में मदद कर रहा है जो अब तक हमारी समझ से पूरी तरह बाहर थीं। लेकिन जहां एक तरफ इंसान साइंस की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारी आज की दुनिया की कुछ कड़वी हकीकतें भी हैं। जैसे कि अमेज़न, उन्होंने हाल ही में अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी छटनी की। पहले तो सबको लगा कि ये एआई की वजह से हुआ होगा, लेकिन फिर कंपनी के सीईओ ने खुद माना कि असली समस्या तो कंपनी के अंदर थी, उसका कल्चर, जरूरत से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी और ऑर्गेनाइजेशनल ब्लोट, यानी फालतू की परतें। ये दिखाता है कि बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां भी अंदरूनी समस्याओं से कितनी परेशान हैं। और आखिर में एक और बात, पावर दिखाने का मतलब सिर्फ सेना या पैसा नहीं होता। इसे सॉफ्ट पावर कहते हैं। जैसे भारत अपने गणतंत्र दिवस पर किसे मेहमान के तौर पर बुलाता है, इससे वो दुनिया को अपनी विदेश नीति के बड़े साफ संकेत देता है। इस बार यूरोपीय संघ के बड़े नेताओं को बुलाकर भारत ये संदेश दे रहा है कि वो अब किसी के पीछे नहीं चलेगा, बल्कि दुनिया में अपना एक अलग स्वतंत्र मुकाम बनाएगा। तो पैसा, व्यापार, ऊर्जा, दोस्ती, ये सभी धागे मिलकर दुनिया की एक नई तस्वीर बुन रहे हैं। पुरानी ताकतें कमजोर हो रही हैं और नई ताकतें उभर कर सामने आ रही हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, आने वाली सदी में दुनिया के नियम आखिर लिखेगा कौन?